बाद उत्तर कोरिया ने एक बार फिर खलबली मचा दी है। उत्तर कोरिया ने सोमवार को अमेरिका तक हमला करने वाली फिर एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने रविवार को भी एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। उत्तर कोरिया के इस कदम से दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की चिंता बढ़ गई है और वहीं उत्तर कोरिया और चीन की बढ़ती नजदीकी भी इस इलाके में तनाव को और बढ़ा रही है। कोरियाई प्रायद्वीप में लगातार चल रहे तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने सोमवार को एक बार फिर एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर खलबली मचा दी है। उत्तर कोरिया ने इससे पहले रविवार को भी एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। ये दोनों ही मिसाइलें कोरियाई जमीन से लॉन्च होने के बाद पूर्वी तट की ओर समुद्र में समा गईं। सोमवार को हुआ यह परीक्षण उत्तर कोरिया का इस साल किया गया 5वां अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च है। प्योंगयांग के इन कदमों के चलते पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया और जापान के साथ उसके रिश्तों में कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुताबिक उत्तर कोरिया की तरफ से लॉन्च की गई यह मिसाइल एक सॉलिड फ्यूल ICBM थी। जापान के अनुसार यह मिसाइल 15,000 किलोमीटर तक की लंबी दूरी तय कर सकती है और यह अमेरिका तक वार करने में सक्षम है। प्योंगयांग के इन कदमों ने एक बार फिर दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका को इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने मिसाइल परीक्षण की कड़ी निंदा करते हुए इसे लापरवाही और उकसावे वाला कदम करार दिया है। वहीं जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिंदा ने भी इस परीक्षण के बाद जापान में सुरक्षा से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। हमारी सेना की बार बार चेतावनियों के बावजूद उत्तर कोरिया लगातार धमकी भरी उकसावे वाली कार्रवाइयां कर रहा है। एक बार फिर मैं चेतावनी देता हूं कि उत्तर कोरिया बाद की सभी स्थितियों के किसी भी परिणाम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। कल रात के बाद उत्तर कोरिया ने आज एक और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। मैंने सरकार को जनता को जानकारी मुहैया कराने और सुरक्षा जांच पूरी तरह से करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। रविवार को एक अमेरिकी परमाणु सबमरीन दक्षिण कोरिया पहुंची थी, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने अमेरिका के इस कदम की निंदा करते हुए इसे परमाणु युद्ध की पृष्ठभूमि करार दिया था। प्योंगयांग के मिसाइल लॉन्च के बाद अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा को लेकर फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने अपनी दक्षिण कोरियाई समकक्ष चो त्योंग और जापान के जनरल आकिबा ताकियो से बात की और इन परीक्षणों को UN सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया। ये तीनों देश मिसाइलों से जुड़ी जानकारी साझा करने के एक त्रिकोणीय सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं, जिसके इसी महीने चालू होने की संभावना है। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि यह सिस्टम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान का रियल टाइम मिसाइल वार्निंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम सत्यापन के अंतिम चरण में है। कुछ ही दिनों में सिस्टम को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए तीनों देश मिलकर सहयोग कर रहे हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में गर्मा रहे माहौल के बीच चीन और उत्तर कोरिया के बीच सोमवार को बीजिंग में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्योंगयांग के सबसे करीबी सहयोगी बीजिंग के इस बैठक में एक बार फिर उत्तर कोरिया के साथ सहयोग और बढ़ाने की बात कही है। हालांकि साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय ने कोरियाई प्रायद्वीप में शामिल संबंधित पक्षों से शांति और स्थिरता के लिए काम करने की भी उम्मीद जताई। हमें उम्मीद है कि संबंधित सभी पक्ष कोरियाई प्रायद्वीप मुद्दे की जड़ तक पहुंचकर उसका सामना करेंगे। मुद्दे के राजनीतिक समाधान की प्रक्रिया को बढ़ावा देने और प्रायद्वीप पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यावहारिक कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तर कोरिया की तरफ से लगातार हो रहे मिसाइल परीक्षणों के बीच अमेरिका और उसके सहयोगी बार बार प्योंगयांग को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की याद दिला रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया अपनी प्रभुत्ता का हवाला देते हुए इन परीक्षणों को अपनी सुरक्षा के लिए सही ठहरा रहा है। ऐसी स्थिति में दुनिया के कई इलाकों में चल रहे हिंसक संघर्षों के बीच कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु संघर्ष का खतरा कम होता नजर नहीं आ रहा है।